हेलो व्यूअर्स, आज का सेशन जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर ही रहेगा, जिसमें आज मैं एक लाइन को कैसे कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक सर्कल को की परिधि पे कई हिस्सों में डिवाइड करना, एक एंगल को बाइसेक्ट करना, ट्राइसेक्ट करना, ये टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। ये है लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर। लाइन को मैं 7 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट ए से 30 डिग्री या उससे कम का एक लाइन ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया 30 डिग्री एंगल पे। ये जो लाइन हुआ, मान लीजिए ये AC, ये AB लाइन का A पॉइंट पर हमने एक लाइन और ड्रॉ किया AC, जो 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। अब ये लाइन AC को हम 7 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। एक, पाँच, 6 और 7। आप देख रहे हैं मैं लाइन AC को 7 डिवीजन में डिवाइड किया। अब आपको ये पॉइंट C जो है 7 डिवीजन का जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट C को और ये पॉइंट B को मिला देना है। ये जो लाइन हुआ CB और इसी का पैरेलल हर पॉइंट जो डिवीजन का है उससे लाइन AB पर ड्रॉ कर देना है। मैंने इस लाइन AC को 7 डिवीजन में डिवाइड किया और फिर हर एक जो डिवीजन पॉइंट है उस पॉइंट से पैरेलल लाइन AB पर खींच दिया। ठीक है दोस्तों, 4, 5, 6, 7। तो आपने देखा जो ये लाइन AB है 7 सेंटीमीटर का, उसको हमने 7 डिवीजन में डिवाइड किया, जिसका आप नाप के देख सकते हैं। हर एक डिवीजन 1-1 सेंटीमीटर का है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस एंगल ABC, ये जो एंगल है ABC, इस एंगल को मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको पॉइंट B पर एक आर्क खींचना है
अब इस आर्क का हाफ से ज़्यादा आपको लेना है, और इस तरह से दो आर्क पॉइंट डी और पॉइंट ई से खींच देना है। अब ये दोनों आर्क जहां कट किया जी वो पॉइंट एफ है। अब पॉइंट बी से आप इस पॉइंट एफ जो दोनों आर्क का कटिंग पॉइंट है उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक कोण को, एक एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये जो एंगल ए बी सी है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो कोई भी एक रेडियस ले ले और पॉइंट बी से एक आर्क ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये आर्क लाइन ए बी और बी सी को डी और ई पॉइंट में कट किया। अब आप पॉइंट डी को सेंटर मानिए और सेम रेडियस पे एक आर्क खींचिए। और फिर पॉइंट ई को सेंटर करके एक आर्क इस तरफ भी खींचिए। ये जो आर्क है उसी रेडियस पे पॉइंट डी और ई में जब हम अपोजिट साइड में आर्क ड्रॉ किए तो ये दो पॉइंट पे कट किया। मान लीजिए ये पॉइंट है एफ और जी। अब आप पॉइंट बी से पॉइंट जी लाइन ड्रॉ कीजिए और पॉइंट एफ से पॉइंट बी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस तरह आप देखेंगे कि ये एंगल एबीसी को मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया। अब एक सर्कल को मैं 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटर मान करके मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। अब इसका इस सर्कल का दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। सेंटर लाइन मान लीजिए ये एक्सिस है ए बी और सी डी। अब सेम रेडियस पे ए को सेंटर मान करके
सर्किल पे आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर सी को सेंटर मान करके सेम रेडियस पे आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर उसी रेडियस पे सी पे सेंटर लेके इधर आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर बी को सेंटर मान करके उसी रेडियस पे यहाँ आर्क कीजिए। फिर बी सेंटर को सेंटर मान करके इस तरफ आर्क ड्रॉ कीजिए। अब डी को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर डी को ही सेंटर लेके आर्क ड्रॉ कीजिए और फिर ए को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कीजिए। ये जो इस सेंटर का सर्कमफेरेंस को ये आर्क कट किया, उस पॉइंट से आप सेंटर में लाइन ड्रॉ कीजिए। सेंटर थ्रू लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा इस सर्किल को कैसे 12 डिवीजन में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आज आपने देखा एक लाइन को कैसे इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है, एक एंगल को कैसे बाइसेक्ट करना है, एक एंगल को कैसे ट्राइसेक्ट करना है, और एक सर्कल को कैसे इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है। तो व्यूअर्स, आज आपने देखा कैसे मैं एक लाइन को कई हिस्सों में बराबर डिवाइड किया, कैसे मैं ट्रायंगल को डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, फिर ट्राइसेक्ट किया, और एक सर्कल को कैसे इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए बाय।